हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों 6 अगस्त CISF HCM फर्स्ट शिफ्ट फुल एग्जाम का भाई सॉल्यूशन के आंसर बता देता हूँ भाई। जल्दी जल्दी अपने मैच करके देख लो भाई कितने आपके यहाँ राइट हो रहे हैं भाई। काफ़ी लोग भाई काफ़ी क्वेश्चनों के रॉन्ग आंसर बता रहे हैं भाई, तो एकदम करेक्ट आपको आंसर बताऊँगा भाई। चेक कर लेना भाई, 1% भी डाउट मत रखना। तो भाई ठीक है, और कितना क्या आपका स्कोर हो भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आंसर बताऊंगा भाई, ठीक है। फास्ट 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया भाई? देना बैंक का। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? गुरु शिखर भाई। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की बात हो रही है भाई। भारत कौन से स्थान पर था भाई? 102वें स्थान पर। फरवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आरंभ किया। रेस्टोरेंट का उद्घाटन डैश रेलवे स्टेशन परिसंचारी क्षेत्र में किया गया? आसनसोल, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। निम्नलिखित में किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? कहाँ पर है? महाराष्ट्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 6 की ओर। कमलबाना ग्राफिक और औद्योगिक तकनीक है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक पौधों के रूप में विकसित हो सके। ऑप्शन सी मुकुलन। बॉक्साइड को में घोलकर फिटकरी बनाई जाती है। ऑप्शन सी सातवें का सी बोरिक एसिड। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 यानी 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करेगा? तो अनुच्छेद 58 यानी 58। जहांगीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10वां। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती भाई? किससे नहीं होती? गुजरात से होकर। भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण लेने में शक्ति देता भाई? ठीक है, अनुच्छेद 356 आएगा भाई इसमें। ठीक है, कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, अनुच्छेद 356। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जा सकता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पर। बी ऑप्शन आएगा भाई इसका। ठीक है। चीजिया नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह ऑप्शन आएगा बिहार का। पौधों की सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है? क्या कहलाता है? टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप परियोजना कहलाती है, जैसे प्लास्टिक नालीदार परियोजना भी होती है। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 यानी कि 32। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं भाई। धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है? कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। कमेंट में बताना भाई, पहले वीडियो में बता दिया मैंने कि ये कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कौन से स्टेट में पड़ता है। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं भाई? 2 होते हैं। फॉर्मूला बताया था मैंने, CH3COOH। ठीक है, तो ऑक्सीजन की पूछे थे 2, टोटल की बात करें तो 8। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ है और जमा की जाती है बाढ़ के द्वारा। ठीक है, 16। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की विमाएँ ऊर्जा की विमा के समान होती है? तो आर गुण के समान होती है भाई। मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरा यानी कि बाईं ओर से दूसरा जी का क्या अर्थ होता है भाई? गारंटी होता है। ठीक है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में किसे मार्स गैस कहते हैं भाई? मीथेन को। CH4 फॉर्मूला आता है इसका। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन डी। 22वें का ऑप्शन राइट होगा सी यानी कि डी। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था भाई? लखनऊ से किया था भाई। दीप्त तीव्रता मापने की ऐसा इकाई कौन सी भाई? कैंडिला। 24वें का राइट आंसर भी होगा भाई। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं भाई? 14 नंबर के। ठीक है, वर्तमान में कौन है भाई? बताना भाई कमेंट में। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर भाई। इसका 26वें का, अनिल को किसी भी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया लेकिन उसने उस संख्या को 7 से गुणा कर दिया। यदि उसे उत्तर 7 मिला तो सही उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी 1/7। वह न्यूनतम संख्या जिसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक से बढ़ता है। तो ऑप्शन इसका 27वें का ऑप्शन आएगा डी। यदि 1 घंटे का x% 1 मिनट 12 तो एक किसके बराबर होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका 2। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति इसे 15 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 व्यक्ति और 10 लड़के एक साथ काम करते तो पूरा काम कितने दिन में होगा भाई? 9 दिन में। ठीक है, राइट ऑप्शन 29 का ए आएगा भाई। एक डीलर ने 225 रुपये में एक कलाई घड़ी खरीदी और इसे मरम्मत पर 15 रुपये खर्च कर दिए। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो 225 प्लस में 15 कर लो भाई, 40 यानी कि 60 बटे में 300 गुना 100। ठीक है, तो कितना आएगा? 25% लाभ होगा भाई।
एक काम को 25 दिन में कर सकता है, 20 काम को 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। फिर ए छोड़ जाता है, शेष कार्य कितने दिन में होगा भाई? 11 दिन में होगा भाई। ठीक है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू करके निकाल लेना, फिर दोनों एक साथ काम करते हैं, 5 दिन चला जाता है, आ जाएगा भाई। 5 वर्गों की परिधि 24, 32 और 40 और 36 76 सेमी और 80 सेमी इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले अन्य वर्ग का परिमाप बताना है भाई। ठीक है, तो वर्ग का वो निकाल लेना भाई। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा 124। ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए तो बताना भाई, कमेंट करके सॉल्यूशन भी करा देंगे। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। यदि मैदान की परिधि 240 मीटर है तो मैदान की लंबाई कितनी होगी भाई? राइट ऑप्शन होगा बी 90। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 7 क्रमागत का है तो बीच वाली निकाल लेना, उसके बाद आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए भाई, 23 आएगी। दशमलव भिन्न 2.349 यानी 12 इसके किसके बराबर होगी? तो ये 12 वाली में माइनस करके बटे 900, जिस पे नहीं है उस पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है भाई। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग में लिखना है भाई, तो सी ऑप्शन आएगा भाई। पार्थक्य ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या 6 से होती है। तो भाई 6, 8, 10 होता है, क्योंकि 6 का 36, 8 का 64 और 100 का 100 आ जाएगा ना भाई। तो ये 37 का क्या आएगा भाई? ये आएगा भाई। 38 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। इस वर्ष रमन का वेतन 5% बढ़ जाता है। यदि उसका वर्तमान वेतन इतना रुपये तो पिछले वर्ष का वेतन क्या होगा भाई? ठीक है, यानी कि बढ़ रहा है, 5% क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 100 ऊपर जाएगा, 95 ऊपर आ जाएगा भाई। ठीक, सॉरी नीचे आएगा। ठीक है, कर लेना भाई, गुणा भाग 17 से 20 रुपये निकलेगा। साधारण ब्याज 3 वर्ष में 800 रुपये की राशि 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो इसकी राशि कितनी होगी भाई? राइट ऑप्शन ए निकलेगा भाई, 992 यानी कि 992। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। ठीक है, 1 और 4, यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 1 और 7, तो पिता की वर्तमान आयु निकालनी है भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करके निकाल लेना भाई। ठीक है, काफ़ी तरीके हैं। 40 आएगी भाई। एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 से इसका क्षेत्रफल 84 है। त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा भाई? परिमाप निकालना भाई, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आएगा इसका डी। 42 की बात कर लेते हैं भाई। 42, एक तालाब 50 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की क्षमता बताइए, तो ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, एक वस्तु 6500 रुपये में बेची जाती है ताकि 4% का लाभ कमाया जा सके। 3750 रुपये लागत मूल्य वाली एक दूसरी वस्तु 4% हानि पर बेची जाती है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि परसेंट निकालना है भाई। ठीक है, 4% और 4% क्या होगा भाई? 4% और 4 हानि निकलेगी भाई इसकी, तो 4% लाभ कमाया जाए दूसरी वस्तु, कुल लाभ और हानि क्या होगी भाई? ठीक है, अच्छा 4%, हाँ ठीक है भाई, राइट ऑप्शन डी आएगा भाई। ठीक है, 1% का। यदि घन का आयतन 27 मीटर क्यूब तो सतह क्षेत्रफल वाले में ज्ञात करना है, तो ऑप्शन आएगा सी 54। 3600 के गुणनखंड निकालने हैं भाई। ठीक है, गुणनखंड इजी सवाल है भाई, 45 आएगा ए। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा भाई? 465 निकलेगा भाई। ठीक है, तो अब चलते हैं 47 की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई आगे चल के। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आएगा भाई? 1/3, 4/15, 8/9 और 5/6। तो राइट आंसर 47 की बात कर रहे हैं तो 8/9। ठीक है, सबसे बड़े की बात चल रही है भाई, तो 4/5 8/9 आएगा। राइट आंसर ये निकलेगा भाई। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1/2 और 13/25 की औसत है? औसत मैंने की मीडियम निकालनी थी भाई, तो 9/25 निकलेगी। ठीक है, 1000 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या सबसे छोटा पूर्णांक जोड़ा जाए कि वह निकल जाए, तो क्या निकलेगा भाई? 1024 होता है ना, तो 24 इसमें ऐड होगा भाई। 0.00064 का वर्गमूल क्या होगा भाई? ठीक है, जितनी संख्याएं हैं उनकी भाई क्या होता है? आधा, 2n-1 होता है। ठीक है, या तो 3 निकलेंगे या 2 निकलेंगी। ठीक है, तो इसका निकलेगा भाई, ये फर्स्ट वाला आएगा भाई। ठीक है, वर्ग में क्योंकि 2 के जोड़े बनते हैं ना, तो इसमें एक कम हो जाएगा, यानी कि आधे के लगभग निकलेंगे, यानी कि ए। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, प्लस के स्थान पर क्या आएगा? तो राइट आंसर निकलेगा भाई डी इसका, 51 का। ठीक है, 52 की ओर चलते हैं। साइकिल चालक सीधे 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर सीधे 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और सीधे 30 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? भाई ए ऑप्शन आएगा, दक्षिण पश्चिम। एक महिला की ओर इशारा करते एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है। महिला लड़की को किस प्रकार संबंधित है भाई? माँ। 53 में क्या आएगा? माँ। आरेख है, इसको मैं समझाना था।
थी कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल के बारे में, तो संबंध है ए निकलेगा भाई 54 का ए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 55 की ओर। तो एक पासे की स्थिति दी गई है, तो 6 के विपरीत फलक पर क्या निकलेगा भाई। ठीक है 6 के विपरीत फलक पर निकालना है, किसी प्रकार से कॉम्बिनेशन बना के निकाल लो भाई। एक साइड से 6 है तो 6 लिख दो भाई, फिर इस तरीके से घड़ी की साइड में लिखते जाओ भाई 6, फिर 3 और 5, तो क्या बच गया 4 ही बच गया, बी आएगा भाई। ठीक है, चयन कीजिए भाई क्या आएगा फर्स्ट में, ये अगली क्या आएगी भाई, तो ए ऑप्शन आएगा इसका। मैं आकृति ज्ञात की जो 3 अलग से भिन्न है भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई। ठीक है, ध्यान से देख लेना, सी आएगा इसका। 58 की बात करें भाई, 4 विकल्प दिया गया है, पारदर्शी बिंदु की मोड़ कर यानी मोड़ कर बनाया गया है, तो भाई क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन आएगा भाई। ठीक है, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे के साथ है, धातु भाई क्या है, एक्स है। ठीक है, क्या है, एक्स, ऑप्शन ए आएगा भाई। यदि 3 लगातार संख्याओं का योग 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। 3 लगातार 15 है, हाफ करके निकाल लो भाई। ठीक है, तो मीडियम आ जाएगी। ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या का वर्ग क्या आएगा भाई, 25 बी। ठीक है, 60 हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। निम्नलिखित आकृति को दर्पण प्रतिबिंब बताना है भाई, क्या आएगा इसका, तो इसका ठीक है राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ऑप्शन आएगा भाई, प्लस माइनस करके निकाल लेना भाई। 8 ऑप्शन आएगा 62 का। दिए गए विकल्प में अव्यवस्थित क्रम में है, निम्न शब्द को व्यवस्थित क्रम में करिए भाई। तो सबसे पहले देश, फर्नीचर, वन, लकड़ी, वृक्ष, तो ये ऑप्शन आएगा भाई इसका। ठीक है, 63 का ए ऑप्शन आएगा। संख्या कौन सी है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 40 दूनी 80, यानी कि दुगुना हो रहा है भाई। ठीक है, तो 80 दूनी 160 आएगा ऑप्शन। 64 का सी। 55, 50 और 50, यानी बीच में संख्या क्या आएगी भाई, तो 3 से 8 में 5, ऑप्शन 65 का ऑप्शन आएगा भाई डी। क्या आएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही इनमें से अक्सर, तो कर लेना भाई, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे चलते हैं 67 की तरफ। बताइए समान जो अंत 3 से शब्दों से भिन्न है, लकड़ी, पत्थर, इंजन, तो सी ऑप्शन आएगा, इंजन आएगा भाई। ठीक है, इसमें एम के अपॉन पी 68, तो 68 में भी ए आएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, आंसर बता रहा हूँ आप सभी को भाई, जल्दी दिए गए विकल्प में से विषम का, ठीक है, विषम में क्या आएगा भाई, ए आएगा भाई। ठीक है, लार्वा। 70 की ओर चलते हैं। उपयुक्त विकल्प के स्थान पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन करते हैं, तो ए ऑप्शन आएगा 70 का 216। अक्षरों को व्यवस्थित के प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई, ई बी डब्ल्यू एस और हटा दिया जाए, ऑप्शन आएगा भाई बी, यानी कि पी। एक निश्चित कोड में फॉर्म को एच टी क्यू ओ के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में कम को क्या कैसे लिखा जाएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई। 73 की ओर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में व्यवस्थित कीजिए जैसे कि वे शब्दकोश में दिखाए गए हैं भाई, शब्दकोश के अनुसार दिखाना भाई। ठीक है, जात तार्किक क्रम में, तो ऑप्शन इसका भाई डी आएगा भाई। ठीक है, 73 का डी आएगा भाई। मान लीजिए प्रत्येक सूट के वर्ग में एक समान वर्ग पैटर्न का पालन करते हैं, तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है भाई। इसमें क्या आएगा, तो 7 और 4 10 12, ठीक है, 14 का 15 का, तो ऑप्शन आएगा इसका 30 बी आएगा भाई 36। 5 जिलों के समूह में अकबरपुर फतेहाबाद से छोटा है, धनबाद पलामू से बड़ा है, यानी कि अच्छा सेट करना था कौन सा जिला सबसे बड़ा है भाई, धनबाद आएगा, सॉरी। 75 का राइट आएगा भाई डी। ठीक है, 75 का क्या आएगा भाई, डी आएगा। 76 की ओर चलते हैं। पक्ष का तद्भव रूप कौन सा होगा भाई, पंख होगा भाई। ठीक है, कौन सा शब्द बर्मा का पर्यायवाची नहीं है भाई, ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, तो इसका लास्ट ऑप्शन आएगा भाई चतुर्भुज नहीं है। निम्नलिखित में टटनी का पर्यायवाची नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, तरनी है। राजा शब्द का विलोम सी, रंक। जिसका जन्म पहले हुआ वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प क्या होगा भाई, अग्रज ए। लिंग किस भाषा का शब्द है भाई, संस्कृत का। निम्न में से किस शब्द का उपयोग हमेशा बहुवचन में होता है, उपयोग सभी आएगा भाई। इन परिस्थितियों में आपकी सहायता करना कठिन है, तो विषम आएगा इन विषम में। कौन सा वाक्य शुद्ध है देखना था भाई, 84 में आपका आंसर आएगा भाई बी। 84 में क्या आएगा भाई, बी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई 85 की ओर। ये रीड करना था तो इसके आंसर देने थे भाई। पांडव किसके पुत्र थे भाई, पांडु के थे। पांडव थे, कितने भाई थे भाई, 5 थे। पांडव कितने थे, 5 थे, सॉरी भाई की नहीं है। पांडव गुरु द्रोणाचार्य के से क्या सीखते थे भाई, अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख रहे थे भाई। ठीक है, तो 87 में ए। गुरुजी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की पर बाण लगाने को कहा, किस पर, आँख पर, ए आएगा। सभी शिष्यों में से सही निशाना किसका लगा भाई, अर्जुन का, इसमें भी ए आएगा। संविधान का अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को किसके रूप में मान्यता मिली भाई, राजभाषा, बी। इसमें राष्ट्रभाषा नहीं है भाई,
ठीक है। कैंडिडेट बोल रहा है भाई राष्ट्रभाषा नहीं, नहीं भाई राजभाषा आएगी, ठीक है। 101% श्योर है भाई, कोई वही नहीं है। मूर्ध ध्वनियाँ कौन सी होती है, बताया था आप सभी को कि कौन कौन सी होती है, तो ऑप्शन आएगा बी इसका। शुद्धवर्तनी की चयन कीजिए। 892 में राइट ऑप्शन आएगा भाई बी। सफलता शब्द कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा भाई। मैंने उन्हें कह दिया कि यह कार्य उन्हें अपने आप करना होगा, इस वाक्य में सर्वनाम का उपयोग हुआ है, निजवाचक। सीमांत पकौड़ी खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद है भाई, इसमें सकर्मक क्रिया है भाई, ठीक है। प्रेरणावाचक नहीं आएगा। गीला शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है भाई। आजकल कब किंतु यद्यपि अंदर बाहर इत्यादि में से किस वाक्य का निर्माण हुआ है भाई, अवयव आएगा भाई, राइट ऑप्शन आएगा ए। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने का एक शब्द निर्मित होगा, मृत्यु उपरांत 98 में ए। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपकरण है, वी प्लस में ज्ञान यानी कि सी। परमानंद में समास है, कौन सा है, 100 में बी आएगा भाई। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आप सभी का भाई, ठीक है। तो भाई जल्दी कमेंट करके बताना कि भाई कितने आपके राइट आंसर हुए हैं भाई, ठीक है, कितने आपका स्कोर बन रहा है भाई, ठीक है। आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए भाई, टाइपिंग का रिलेटेड भी कोई भाई आपको चाहिए सजेशन तो भाई आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भाई आप से सब अगर फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। पूरा पेपर फटेगा भाई, ठीक है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं हो टक्कर में भाई, ठीक है। बाकी तो दोस्तों ये सब HCM 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का फुल सॉल्यूशन था भाई, ठीक है फ्रेंड। भाई वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।